आज भी हमारे मन में लगता है कि शास्त्री जी जीवित हैं, बाबूजी जीवित हैं। और सुबह भी उठता हूँ मैं तो आशीर्वाद देता हूँ, याद करता हूँ। और शाम को भी मैं अगर सोता हूँ तो उनका याद कर सोता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा शक्ति मिली है। दोस्तों नमस्कार। ऐसा बहुत दफ़े नहीं होता कि आप कहीं किसी घर में जाएं, पुराने घर में जाएं और आपको वो जगह किसी मंदिर से बड़ी लगे, किसी तीर्थ स्थल से बड़ी लगे। और यहाँ रामनगर में हम हैं और वाराणसी लगातार घूम रहे हैं, तो हमारे सबके स्नेहिल, हमारे सबके पूजनीय जो सदैव याद आते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी, उनके पैतृक घर में हम हैं। तो अपने आप के ऊपर यकीन नहीं आता कि उस जगह पर हम बैठे हैं और ये सारा का सारा जो हम देख रहे हैं, संरक्षण देख रहे हैं, इसका सहेजन देख रहे हैं, जिनके एक तरह से कहें शुरुआती प्रयास जिनके रहे और जिनकी वजह से पूरा ये काम जो अपनी शक्ल अख्तियार कर सका, वो शख्स आज हमारे सामने हैं। और हमारा परम सौभाग्य है कि आज उन्होंने हमें समय दिया है हमसे बात करने के लिए, इस जगह में बताने के लिए और शास्त्री जी के अलग अलग आयामों को छूने के लिए। सर, एक तो हम आपका परिचय कृपया जानना चाहेंगे। मैं महेंद्र नारायण लाल मेरा नाम है। मैं ये लाल शास्त्री स्मृति भवन संग्रहालय का केयरटेकर के रूप में सेवा देता हूँ जी। तो आप ये बताएं कि शास्त्री जी यहाँ पर रहते रहे, उनका ये परिवार रहा, तो क्या मतलब अपने आप से सरकार की तरफ से इस तरह से संरक्षण किया गया, संग्रहालय हो गया, या फिर आपको किस तरह से बीड़ा इसका उठाना पड़ा? एक समय की बात है, कभी जहाँ हम लोग बैठे हैं ये पूरा एक खंडहर के रूप में देखा जाता था, खंडहर हुआ करता था। और इस समय जहाँ हम लोग बैठे हैं ये शास्त्री जी के बुआ जी का मकान होता था। और ये परिवार, बुआ जी का परिवार इस कमरे में रहता था, इस मकान में रहता था, जो कि आप देखेंगे डिवाइड है। वो इधर के साइड में जो आपने शास्त्री जी के दादाजी का मकान होता था, वो जर्जर को गिरा हुआ था, पूरा खंडहर के रूप में तब्दील था। और इसमें ये मेंटेन था, कुछ लोग रहते थे इसमें। बात उस समय की है, कभी बनारस में न्यूज़पेपर में आया था 2006 में या लगभग 7 में, न्यूज़पेपर में ये आया था कि काशी ने ही बुला दिया काशी के लाल को। तो हम लोग यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर सारनाथ रोड पे एक पांडेपुर जगह होता है, और हम लोग वहीं रहते थे। हमारे मनोज श्रीवास्तव जी थे, मैं था। हम लोगों ने पेपर पढ़ा था, बहुत बड़ा कष्ट हुआ, दुख हुआ कि काशी में रहने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जिसको काशी ने बुला दिया, तो हम न जाने आने वाले बहुत जो दूर के लोग रहने वाले हैं, जो दूर से हैं, वो तो और भी भूल जाएंगे, जब हम लोग अपने घर के लोगों को ही भूल जाएंगे। तो हम लोगों ने एक बुला उठाई 2007 में ही, एक संस्था बना लिया उस समय, भारतीय जन जागरण समिति। और संस्था के रूप में हम लोगों ने, ये शास्त्री चौक होता था, अब भी है, वो शास्त्री चौक पे हम लोगों ने अनशन किया, भूखे रहा, बहुत परिश्रम किया। यहाँ के लोगों ने मेरी मदद की, धर्मशाला दिया। कभी कभी ऐसा जाता था ठंड में, 2 अक्टूबर और 11 जनवरी हम मनाना शुरू किया। ठंड पड़ती थी बहुत ज़्यादा, वहाँ से आना, बाइक से हम लोग आते थे, रात में लोगों को इकट्ठा करते थे और फिर पंडाल सजाते थे। तो यहाँ के लोगों ने मदद की, टेंट वालों ने, भैया अगर आपको ठंड लग रही थी हमारी धर्मशाला में रुक जाइए, तो धर्मशाला में रुक जाते थे हम लोग। पानी बरसती थी और हम लोगों ने काम किया। और 1 अक्टूबर को हम लोग रथ निकालते थे शास्त्री रथ के नाम से, फिर 2 अक्टूबर को शास्त्री जयंती मनाते थे और 11 जनवरी को शास्त्री जी की पुण्यतिथि मनाते थे। ऐसे करते करते बहुत दिन बीता हम लोगों का। 2007 बीता, 8 बीता, फिर 9 बीता, और उपवास भी किया, फास्टिंग भी किया है। और जितने लोग आते थे, एक दिन हम लोग 11 जनवरी को उपवास करते थे, और जितने भी लोग आते थे अपने, हम लोग आपस में मिल करके जितने भी पैसे होते थे हम लोग इकट्ठा होते थे, हम लोगों ने सबको भोजन कराते थे। और 2010 में स्टेट गवर्नमेंट ने इसको सुना या समझा, जो भी समझा, तो 2010 में इसको गवर्नमेंट ने इसको टेक ओवर कर लिया और 2010 में काम शुरू कराया और 2011 तक ये काम चला। 2011 में ये जो भवन देखा तैयार हो गया।
जी। अच्छा, इसमें बड़ी क्या कहें, इससे बड़ी हैरानी की बात क्या हो सकती है कि प्रधानमंत्रियों की हमारे यहाँ पर इतनी लंबी श्रृंखला है, पर जब भी शास्त्री जी का नाम आता है, इतना छोटा कार्यकाल उनका रहा, पर हमेशा वो याद आते हैं। उनकी जो मधुर मुस्कान है वो तो आपको मुंह के रख लेती है। सबके इतने चहेते, कथनी और कथनी में करने में कोई अंतर नहीं, ऐसे दूसरे पुरुष तो हो ही नहीं सकते। आप ये बताएं कि सब के सब शास्त्री जी का आदर करते हैं, पर आपके मन में उनको लेके इतना अगाध प्रेम रहा, वो कैसे? शुरू से ही रहा होगा? बहुत दुखद अजीब बातें पूछ लिया आपने मुझसे। हमारे जो अध्यक्ष जी हैं मनोज कुमार श्रीवास्तव, वो सदैव सुनील शास्त्री जी के साथ में रहे। जब से उनका परिचय हुआ, संबंध हुआ, उनके परिवार से संबंध हुआ, तो कुछ चीज़ें चूँकि वो शुरू से साथ में थे, कौन बनने के पहले से, और हमको भी उन्होंने साथ ले लिया। और चूँकि मैंने सोशलॉजी से एमए किया, और हम लोगों का एक सपना ही था कि समाज सेवा ही करेंगे, और समाज सेवा करते 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 ये सामने संकल्प आ गया। हम लोगों ने संकल्प ही ले लिया कि जब तक ये भवन नहीं बन जाएगी तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। और उसी समय से हम लोगों के मन में ये आगे आज भी वो दशा है कि एक संस्था का नियम, आज हम भी जींस के पैंट और टी शर्ट पहन के घूम सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने ये तय किया कि अगर दुनिया, आज की दुनिया या पहले भी दुनिया कहती थी कि दूसरे को देखती थी, तो आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो, अपने को नहीं समझ पाते थे कि हम ये करें तब वो करेगा। तो हम लोगों की पहचान बनाया कि अगर हम बदलेंगे तो दुनिया को बदल सकते हैं। तो आज जो भी हम लोगों की जो साधारण सा वेशभूषा है, शिव शास्त्री जी का दिया हुआ वचन है, मतलब कि आदर्श है। तो आज आदर्श पूजा करते हैं। और मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकता आपको, लेकिन इतना जरूर कर सकता हूँ, आज भी हमारे मन में लगता है कि शास्त्री जी जीवित हैं, बाबूजी जीवित हैं। और सुबह भी उठता हूँ मैं तो आशीर्वाद देता हूँ, याद करता हूँ, और शाम को भी मैं अगर सोता हूँ तो उनका याद कर सोता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा शक्ति मिली है। और सच में आपको भी नमन है, शास्त्री जी को तो हम याद कर ही रहे हैं। असल में जो बड़े लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, वो ईश्वर का एक बहुत सुंदर सा अंश होते हैं। पहले वो शरीर में आबद्ध रहते होंगे, और जब शरीर छूट जाता है तो चहुं और व्याप्त हो जाते होंगे। और हमें भी जब काशी में होते हैं तो लगता है चहुं और शिव व्याप्त है। किसी हमारे गुरु जी रहे डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी, वो नहीं रहे तो लगता है कि सब और हैं, हमारा ख्याल रख रहे हैं। ठीक वैसे ही आपने, जिस तरह से आपके भाव रहे, अंदर प्रवेश करते ही वो भाव हमारे मन में भी जागृत हो जाते हैं। अच्छा, शास्त्री जी की तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोगों को जाननी चाहिए, सीखनी चाहिए, प्रेरणा उससे लेनी चाहिए। अगर शास्त्री जी के बारे में 2-3 कुछ ऐसी बातें आप बता सकें जो शास्त्री जी के बारे में भावनात्मक रूप से तो उनको चाहते हैं, वो चीज़ें याद रखें तो उससे वो प्रेरणा पाते रहें, ऐसी कौन सी 2-3 बातें आप कहना बताना चाहेंगे? देखिए, शास्त्री जी के बारे में तो अनगिनत बातें हैं, अनगिनत बातें हैं, जो कि शायद मैं बताता जाऊँ आपको तो शायद आपको दे दोगी, मुझे देती होगी, क्योंकि हम इसीलिए ही हैं। और उम्मीद लगाता हूँ कि मैं जी रहा हूँ, उनके पथ प्रदर्शक के रूप में जी रहा हूँ। और मैं भी चाहता हूँ कि आने वाली अगर मौत भी मेरी हो तो शास्त्री जी का आवाज़ पे ही हो। और करीब में बहुत सारे बताऊँगा, 2-3 बातें और बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे बड़ी बात 1921 में जब ये 17 साल की अवस्था था लाल बहादुर शास्त्री जी की, तो 1921 में ये लाल बहादुर शास्त्री जी कांग्रेस में आ गए। वो कांग्रेस में यानी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर दिया था 1921 में। तो 1921 के बाद 1925 महात्मा गांधी कौशल विद्या परिषद डिग्री, उसके बाद से 1928 में शादी, 16 में 1928 शादी, और 30 में महात्मा गांधी जी के साथ में असहयोग आंदोलन जारी रहता का मार्च। और उसी के दौरान जब वो कांग्रेस में आए थे तो उनको शादी के बाद भी माँ हो गई थी, तो उनको मानदेय मिलती थी 20 रुपये, 20 रुपये मानदेय मिलती थी। और उस 20 रुपये के लिए लास्ट में लाल बहादुर शास्त्री जी की धर्मपत्नी ललिता शास्त्री से महीने के अंत में उन्होंने पूछा, चिट्ठी लिख के पूछा, ललिता शास्त्री जी क्या आपके पूरे खर्च हो गए, चला लिया आपने?
तो ललिता शास्त्री जी ने कहा, खुशी खुशी कहा कि हाँ हाँ हाँ, मैंने 17 रुपये में खर्चा लिया और 3 रुपये मैंने भविष्य में बच्चों के लिए बचा लिया। उन्होंने फिर नेक्स्ट मंथ में एक चिट्ठी लिखी कि कृपया मुझे 3 रुपये कम दीजिए। लोगों ने पूछा, शास्त्री जी ऐसा क्यों, लोग तो बढ़ा के तनख्वाह मांगते हैं, आप इतना क्यों कम कर रहे हैं? तो उन्होंने लिखा, फिर जवाब दिया कि इसलिए मैं 3 रुपये कम कर रहा हूँ कि मेरी श्रीमती जी ललिता शास्त्री 17 रुपये में खर्चा देती है, तो 3 रुपये में एक्सेस लेके क्या करूँगा। उनकी ये बातें थी। दूसरी बात मैं रिपीट कर रहा, आगे बढ़ रहा हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री जी के समय जब ये रेल मिनिस्टर हुआ करते थे 1952 में, शायद किसी को कुछ लोगों को पता नहीं होगा, जो आज हम ट्रेन में देख रहे हैं कि फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास बोगी होती है, उस समय तक 4th क्लास की बोगी होती थी। फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, 4th क्लास अब नहीं होती है, उनके समय हटा दिया गया था। एक समय की बात है कि लाल बहादुर शास्त्री जी जब भी सफ़र करते थे तो वो रेल मिनिस्टर होने के बावजूद जनरल बोगी में सफ़र करते थे और जनरल टिकट लेकर सफ़र करते थे। एक बार की घटना, ये गर्मी जिससे पड़ रही है, धूप बहुत तगड़ी है, उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी सफ़र कर रहे थे और स्टेशन मास्टर यही कहीं मुगलसराय या कहीं की बात है, मुझे नहीं याद है, तो वो ट्रेन रुकी थी, वो चलने को तैयार थी, तो स्टेशन मास्टर ने क्या किया कि कूलर लगाया उनके डब्बे में, तो बोगी में। तो लाल बहादुर शास्त्री जानते तो सभी थे, लेकिन जानबूझ को उन्होंने पूछा कि बताओ ये क्या चीज़ है। तो स्टेशन मास्टर ने बोला कि सर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ये कूलर है, ये आपको ठंडी हवा देगी। उन्होंने कहा अच्छी बात है, देगी, कहाँ देगी, क्या अच्छा पीछे मुड़ के देख, जितने लोग बैठे हुए हैं क्या उनको गर्मी नहीं लगती होगी? क्या सर लगती होगी। तो उन्होंने कहा कि आप इमीडिएटली, तुरंत इसी समय सब बोगी में कूलर लगा दो। उन्होंने कहा सर संभव तो नहीं है, मैं कल लगा दूंगा। शिक्षा संभव नहीं है, आप नहीं लगा सकते, तो ये कूलर अभी तुरंत इस समय कर दो। उन्होंने इतने बात कर। तीसरी बात बताता हूँ मैं आपको। एक बात है कि जब वो गए प्रधानमंत्री से वो, तो एक कपड़ा मिल में गए देखने के लिए उसको, तो शोरूम में गया उन्होंने। शोरूम में गया तो उन्होंने कहा कि आप साड़ी दिखाओ, प्रधानमंत्री थे तब। सेल्समैन ने पूरी अच्छी से अच्छी साड़ी दिखाई, तो उन्होंने कहा कि देखो कितने की है। उन्होंने उसने बताया कि 1050 रुपये की है। उन्होंने कहा हम इससे ही कम। कह सर ये हम आपको बेच नहीं रहे हैं, ये मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ प्रधानमंत्री के रूप में। उन्होंने कहा कि मैं गिफ्ट नहीं लेता और इससे कम दिखाओ। तो उसने क्या किया, फिर वो 1000 के बाद 800 की साड़ी दिखाई। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये मेरे बजट में नहीं बनती, और दिखाओ हम। और करते करते ऐसे करते करते वो 150 रुपये की साड़ी दिखाई, 150 रुपये की साड़ी दिखाई। कहा ये मेरे बजट में आती है। प्रधानमंत्री रहने के बाद भी उन्होंने 150 रुपये की साड़ी ली और चलाया और नगद पैसा दिया उन्होंने। ये लाल बहादुर शास्त्री। चौथी बातें बताते हैं आपको, सब जानता है इस बातों को जो बताने में जा रहा हूँ आपको, कि लाल बहादुर शास्त्री जब कौशिक विद्यापीठ में पढ़ते थे 1925 में, तब उनके पास कभी कभी जैसे बताते हैं दैट टाइम 25 पैसे बोट रेंट और नो ब्रिज नहीं होते थे उस समय। 25 पैसे मात्र बोट के रेंट होते थे, उस समय कीमत होती थी 25 पैसे की। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी के पास वो उस कभी कभी पैसे नहीं हो पाते थे। तो ये जो आपने उधर के साइड पे आपने मकान देखा, जो जमीन वाली मकान होती थी नीचे वाली जमीन में, वो वहाँ से वो निकलते थे और गंगा तट के उस पार रहते थे। और उसके बाद 10 किलोमीटर दूर कौशिक विद्यापीठ पढ़ने जाते थे लाल बहादुर शास्त्री। छठी बात, बहुत सारी बातें हैं, तो आप सुनते रहिए तो आपको अच्छा लगेगा। प्रधानमंत्री के बनने के बाद 18 मंथ्स होते का पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी 18 महीने के प्रधानमंत्री होते थे। 18 महीने में लाल बहादुर शास्त्री जी को एक बार मौका मिला अपने आवास में आने का। मिट्टी वाला जो मकान था, तो
वो मिट्टी वाले मकान से उन्होंने जब आए थे तो पूजा पाठ हुआ यहाँ पे। पहली बार जब वो हम बता दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे यहाँ आए थे तो इस गली से आए थे वो, और लाल बहादुर शास्त्री जी आए थे तो उस गली से आए थे। एक बार मौका मिला था प्रधानमंत्री बनने के बाद, और जैसे आए हैं तो जब यहाँ पे आए हैं तो ऊपर कोई फोर्स लगी थी, तो उन्होंने कहा कि अरे यार फोर्स क्यों लगाया है तुम लोगों ने, अरे मेरा मकान है, मेरा परिवार, मोहल्ला है मेरा यार, या कुछ नहीं होने वाला है। फोर्स उन्होंने कहा सर आपको सुरक्षा में लगाई गई है, नहीं कुछ नहीं होने वाला है, आप जब तक आप लोग नहीं उतरोगे तब तक मैं अपने कमरे में नहीं जाऊँगा। और मजबूरन फोर्स को करनी पड़ी है। वो अपने जूते उठा करके दोनों हाथ से वो कमरे में गए हैं वहाँ पे, और कमरे के बाद पूजा पाठ हुआ, कथा हुआ, और कथा होने के बाद जब वो निकले हैं बाहर, जब बाहर अपने जाने के लिए निकले हैं, तो अगल बगल के जो पड़ोसी होते थे उनके साथ में बताने वाले लोग, पड़ोसियों ने कहा कि लाल बहादुर जो इनके बड़े होते थे, उन्होंने कहा कि लाल बहादुर अब अपना मकान बनवा लो, अब तो प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री हो गए हो। तो उन्होंने कहा चाचा मेरा मकान कुछ हद तक तो ठीक रहेंगे, जबकि टूटा हुआ था, वो छोटा सा बड़ा, वो बड़ा बड़ा किया हम लोगों ने बाद में। तो हमारा मकान रहने लायक तो है ही, लेकिन हमारे देशवासी को मकान इससे भी ज़्यादा खराब पड़ा हुआ, लोग सड़क पर सोते हैं, हम उस लोगों के लिए मकान बनवा लेंगे, तब मैं अपना मकान बनवाऊँगा। लेकिन वो मन की बात उनके मन में रह गई, चल बसे। बहुत दुख की बात है। कितने सोच थी कितने समय तक जो है लाल बहादुर शास्त्री जी इस मकान में रहे? लगभग 9 से 10 साल, क्योंकि 1921 में राजनीति में प्रवेश किए हैं और 1920 में जब निकल पड़े तो लगभग 9-10 साल के बाद आने का मौका नहीं मिला। सबसे अहम बात बताने जा रहा हूँ, शायद नहीं पता होगा आप लोगों को, पढ़ा होगा तो सही सही जिस प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री जी को अपने परिवार में, लाल बहादुर शास्त्री जी अपने परिवार में अकेले होते थे। लाल बहादुर शास्त्री और इनके 2 बहनें हुआ करती थी, कैलाशपति और सुंदरी देवी। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी के 4 बेटे होते थे, 2 बेटियां होती थी। 4 बेटों में से इस समय 2 बेटे नहीं हैं, 2 बेटे हैं, और इनके चारों बेटे की बहुएं अभी जिंदी है। हरिकिशन शास्त्री, अनिल शास्त्री, सुनील शास्त्री, अशोक शास्त्री, 4 बेटे होते थे। इन 4 बेटों से इसमें प्रेजेंट टाइम में हरिकिशन शास्त्री जी और अशोक शास्त्री जी नहीं रहे। अनिल शास्त्री, सुनील शास्त्री जी हैं। अनिल शास्त्री 76 साल हो चुके हैं और सुनील शास्त्री 74 साल तक हो चुके हैं। और अनिल शास्त्री जी के चारों बेटों की बहुएं आज भी जीवित है। विभा शास्त्री, मंजू शास्त्री, मीरा शास्त्री और नीरा शास्त्री। इनके भी 3-3 बेटे, 2-2 बेटे हुआ करते हैं। आदमी है वैभव, विभव, विनोद, आदेश, लगन, मोदी ऐसे करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी घटना बताने जा रहे हैं, इस शायद ज़्यादा बताएंगे तो सबको दुखी होगा। वो बात आती है तो हम नहीं सोचते, लेकिन अब वो बातें हैं तो बतानी पड़ती है हमको। जब लाल बहादुर शास्त्री जी इनकी माताजी और पिताजी दोनों लोग इस मकान में रहते थे, टूटे फूटे मकान में, शारदा प्रसाद श्रीवास्तव, रामदुलारी देवी जी। और इनके पिताजी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव जी सहायक अध्यापक हुआ करते थे प्रयागराज इलाहाबाद में, जो यहाँ से जाते थे आते थे। शनिवार को रात में आते थे, शनिवार रुकते थे, रविवार रुकते थे, सोमवार को चले जाते थे। और इनके नाना जी का परिवार होता था मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में गणेशगंज मोहल्ला आज भी है, जो वो भी प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल होते थे। बेगूसराय में ज्वाइंट रेलवे हुआ जिसको हुआ करता था, अब रेलवे स्कूल के साथ लगा हुआ है, और उस ज्वाइंट रेलवे स्कूल में प्रिंसिपल हुआ करते थे। अब शास्त्री जी के पिताजी माता जी जब रहा करते थे तो इनके माता जी को गर्भ हुआ, तो इनकी माता जी, बाबूजी बहुत परेशान होने की मैं क्या करूँ, इनके माता जी को, शास्त्री जी के माता जी ने अपनी धर्मपत्नी को शारदा प्रसाद श्रीवास्तव जी ने वो मुगल सराय पहुँचा दिया नाना जी के वजह से बताते हैं लोग, क्योंकि ननिहाल में पैदा हुए थे, क्योंकि ननिहाल था मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में गणेशगंज मोहल्ला में, लेकिन वो वहाँ पे रहते थे, कुछ परिवार वहाँ रहता था, तो इसलिए वो परिवार में पहुँचा दिए थे। 2 अक्टूबर 1904 को लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म वहीं हुआ था मुगल सराय में, और 1906 में जैसे बताया जाता है कि प्रकृति हर 100 साल के बाद कोई न कोई बीमारी छेड़ती है। जैसे आज हम लोग कोविड से परेशान, उस समय 1906 में ले गया था
प्लेग की महामारी हुई थी, बहुत तगड़ी हुई थी कि एक पूरा गांव खत्म हो जाता था। और उसमें लाल बहादुर शास्त्री जी को पिताजी को प्लेग हो गया और प्लेग में के पिताजी का देहांत हो गया, मर गए। और जब यही 1.5 साल की अवस्था था और 1.5 साल की अवस्था में मर जाने के बाद उनकी माता जी ने बहुत दुख में पाला पोसा बड़ा किया है। और फिर 1906 के बाद 1908 में इनके नाना हजारी प्रसाद श्रीवास्तव जी का भी दिवंगत हो गए, मर गए। इसके और भी कष्ट टूटी, उनके बाद कष्ट आ गई। अब बहुत मेहनत करते उन्होंने फिर मिर्ज़ापुर ले आई, मिर्ज़ापुर से फिर वहाँ रख के वहाँ से पढ़ाया, 1 से 5 से पढ़ाया, फिर 6 से 9 के वाराणसी में आ गई। और 6 से 9 के पढ़ाई से करते करते उन्होंने 1925 में डिग्री दिलाई, 30 में निकल गए, उससे 52 में 30 में निकल गए, फिर नहीं आया। 30 के बाद 1930 में महात्मा गांधी ने अशोक मार्च किया था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी नमक सत्याग्रह चलाए थे। उसमें शास्त्री जी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गिरफ्तार कर लिया था और उनको जेल में डाल दिया। पहला जेल उनको नैनी इलाहाबाद ही मिला था। अच्छा, पहला जेल उनको नैनी इलाहाबाद मिला था। उसके बाद उन्नाव, फतेहपुर, कानपुर करते करते काफी दिन तो जेल में गया था। जेल में रहते हुए तो बड़ा दर्जा किस्सा बता रहा हूँ कि प्रभु ये इस प्रकार से हम अपने बारे में हम सोचते हैं, हम अपने मस्तिष्क से सोचते हैं कि वास्तव में कर्म प्रधान है, आज भी कर्म प्रधान है। अंग्रेजी में कहावत है ना, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही गुजार। आदमी को कर्म करना चाहिए, कर्म से सब कुछ होता है, भक्ति भावना से सिर्फ शांति मिलती है। और मैं बता देता हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री ऐसा बंदा, ऐसा आदमी, हम तो कहते हैं जिस प्रकार से राम और रावण की अगर तुलना की जाए तो राम से ज़्यादा रावण महत्व थे। वो महत्व क्या बोलते हैं उसको, बहुत पूजे जाना जा सकते थे। लेकिन अपने कर्मों का द्वारा रावण को एक गलत रास्ता बताया गया और राम की पूजा की गई। क्योंकि रामचंद्र जी ने कर्मों का ही आज हम लोग पालन करते हैं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे कई थे, लेकिन नर लीला करने के बाद भी उन्होंने राम ने किया। और रावण इतना ज्ञानी होने के कारण रावण को मारा नहीं गया आज के डेट में। और रावण जब ये चढ़ाई किया था रामचंद्र जी ने, तो इनको एक गुरु की आवश्यकता होती। जब शिव पूजा किया तो उन्होंने शिव शंकर जी का, तो इनको गुरु की आवश्यकता पड़ी। तो जामवंत जी ने रावण से उन्होंने रामचंद्र से कहा था कि मेरे पास एक है, मेरे मित्र का बेटा है, वो गुरु है, मैं उसको लेके आता हूँ, ब्राह्मण उसको लेके आता हूँ। तो रावण के पास जाते हैं तो रावण कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन चाचा आप आए हो तो मैं आऊँगा। तब वो दुश्मन के खेलने जाकर उन्होंने पूजा कराए थे। इतना बावजूद भी रावण को मानने आज भी नहीं मिलता, लेकिन राम को मिलता है सिर्फ कर्मों के द्वारा। आज राम के आदर्शों की पूजा मैं करता हूँ, कर्म की पूजा करता हूँ राम के द्वारा। उसी प्रकार से इस प्रकार से राम अजन्मा से जन्म नहीं लिए थे, लेकिन नर लीला में जन्म लिए थे। उसी प्रकार से हम जरूर कह सकते हैं कि ये 14-15 प्रधानमंत्री हुए थे, लेकिन ये धरती के लाल और गुदड़ी के लाल ये लाल बहादुर शास्त्री जी, हमको लगता है कि ये जन्म नहीं लिए थे। वो वास्तव में प्रभु का दिया हुआ भक्त थे, वो अजन्मा थे। आने वाले 20 साल के बाद, 25 साल के बाद लोग आज भी पूजा करते हैं, जानते हुए पूजा करते हैं। आने वाले दिन भी लोग इनकी पूजा करेंगे। तो उसी रास्ते में बता रहा हूँ, इतनी बड़ी बात कि ऐसा व्यक्ति शायद कभी नहीं होगा प्रधानमंत्री, ऐसा न कभी हुआ। इनकी 2 बेटियां होती थी, कुसुम और सुमन, और तीसरी बेटी होती थी पुष्पा शास्त्री। जब ये जेल में बंद थे, इनको पता लगा कि पुष्पा शास्त्री बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई है। भाव में तुझेगा भैया आप लोग, पुष्पा शास्त्री बीमार पड़ गई थी। उनको पैरोल मांगा, 1 महीने के लिए पैरोल मिला है, एक छुट्टी लेके आए हैं। पुष्पा शास्त्री शायद किसी को होगा, किताबों में लिखा है, पुष्पा शास्त्री जी को देखने लेके आते हैं घर पे, जैसे वो गोद में से लेते पुष्पा शास्त्री मर जाती है। ओहो। मरने के बाद ललिता शास्त्री जी रोती चले गई, आप रुक जाइए, आप रुक जाइए। कह के नहीं, अब मैं क्या रुकूंगा, मैं जिस काम के लिए आया था मेरा काम पूरा होगा, मैं वापस जा रहा हूँ। वो रोकते रहे, रोती रही, लेकिन वो रुके नहीं, फिर वापस चले गए। वो फिर वापस चले गए जेल। जेलर ने बोला, शास्त्री जी आपका तो समय बहुत बाकी है, अभी 1 महीना बाकी है आपका, क्यों जल्दी चले गए? उन्होंने से इतना जवाब दिया था कि भाई मेरा तो काम पूरा हो गया है, अब मैं क्यों रुकूं घर पे। ऐसे लाल बहादुर शास्त्री। ओहो। तो दोस्तों,
ये है। असल में शास्त्री जी के बारे में हमें भी बहुत हैरानी होती है, जिस तरह से, हालांकि ये तो चलो बहुत बढ़िया एक तरह से स्मारक उनकी याद में है, उनका अपना घर, पर फिर भी हमें भी लगता है कि जिस तरह में बनारस में उतरते हैं, जिस तरह से शास्त्री जी को शायद अब भी याद किया जाना चाहिए, उसकी अब भी कमी हमें दिखती है। जब रामनगर में दाखिल होते हैं, जैसे ही हम ये गंगा जी को पार करते हैं, जिस तरह से संकेत मिलने शुरू हो जाने चाहिए, अभी भी उसका अभाव है। तो यही प्रार्थना है कि हम उनके यादों को किसी न किसी तरह से बड़ा करें, जिंदा रखें, व्यापक करें, और उनकी शिक्षाओं को पाठ्यक्रम में एक बार फिर से शामिल करें। हमें ध्यान है कि बचपन में उनके हम पाठ पढ़ा करते थे, अब वो कहीं पाठ हमें उस तरह से दिखाई नहीं देते। तो हमारे यहाँ के जो नीति कथाएं हैं, या जो बच्चों को उस तरह का ज्ञान दिया जाता है, तो अनिवार्य रूप से शास्त्री जी के व्यक्तित्व को उसमें शामिल किया जाए। और शास्त्री जी ऐसे हैं, उनको पार्टी से या किसी भी चीज से उनके ऊपर करके देखा जाए। हर जगह ये जाना चाहिए, हर लोगों को बताना चाहिए कि लाल बहादुर शास्त्री जी भी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने 1 रुपया भी अपने तन पर नहीं खर्च किया और 1 इंच जमीन नहीं ले पाई। आज जो मकान इनका देख रहा है, इनका भी मकान नहीं है, वो लाल बहादुर शास्त्री जी के दादाजी का मकान हुआ करता था। ऐसे प्रधानमंत्री जी को बारंबार नतमस्तक होता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय जय भारत, जय जवान, जय किसान।